आरएलएसपी के सांसद रामकुमार शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, क्या हो गया अचानक, क्यों उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बगावत कर दिया आपने? देखिए, आप समझ सकते हैं, मैंने तो एक बार ही कहा कि यह पार्टी ही कार्यकर्ताओं की पार्टी बनी थी, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा, आप जानते हैं, जिस प्रकार से कसाई जब बकरी खस्सी को काटता है तो कलमा पढ़ के काटता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कलमा भी नहीं पढ़ा, वो सीधे हत्या करने का काम किया। मेरी भी हत्या की और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। उस परिस्थिति में इनके विरुद्ध में आंदोलन करने के अलावे, इनका विरोध करने के अलावे कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने इनका बगावत करना। बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, किस तरह के आरोप हैं ये? देखिए, सभी आरोप आपको धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंच जाएगी। अभी हमारे बगल में प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि 90 लाख रुपया उन्होंने ड्राफ्ट से दिया, 54 लाख रुपया का ड्राफ्ट बनाया, तो ये तो स्पष्ट आरोप हैं। और भी आरोप आपको धीरे धीरे प्रमाणिकता के साथ मिलते चले जाएंगे, आप देखते रहिए धीरे धीरे होता है क्या। किन किन सीटों को बेचा गया? देखिए, स्पष्ट रूप से एक यही नेता है जो सीट छोड़ने के लिए भी पैसा ले लिया और सीट पाने के लिए भी पैसा ले लिया। जब पा लिया तो पुनः उस सीट को भी बेच दिया। आप समझ सकते हैं कि एक सीट को 3 बार बेचा गया। प्रदीप मिश्रा जी को कहा गया, उनका शोषण किया गया, फिर माधव आनंद जी को लाया गया, उनका शोषण किया और उससे अंत में बड़े सौदागर आकाश सिंह को ला करके टिकट देने का काम। शरद यादव पर भी आपने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद यादव की क्या भूमिका है इस पूरे सौदे? देखिए, शरद यादव, देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे पहले नीतीश कुमार जी को ठगने का काम किया है। इनका राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो ये अकेले चुनाव जीते थे और विरोधी दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सीधे विधानसभा स्पीकर को कह के बना दिया था। उस समय इनकी क्षमता नहीं थी विरोधी दल के नेता के रूप में, और फिर उन्होंने पार्टी से बगावत कर दिया। 2 बार चुनाव हार गए, जान रहा हार गए, दल सिंह सराय हार गए, तो फिर भी इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद में इनकी महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ती चली गई और पुनः उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और एनडीए में चले गए। तो नीतीश कुमार जी के ठगने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ठग लिया और 3 MP बने। 3 MP में से 2 MP इनके साथ रह गए, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने इनको MP बनाकर, मंत्री बना करके रखा गया। उस समय भी हमसे पार्टी होने का लोगों ने कहा कि आप मंत्री बन जाइए और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, और मैं नहीं माना और मैं नहीं मानते हुए इनका साथ दिया तो नरेंद्र मोदी को ठगा। इसके बाद लगातार हमको भी ठगने का काम किया। अब बारी तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव के विरोध में आप समझ सकते हैं, महागठबंधन के सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का पावर, क्षमता जो है सो लालू यादव के पास है। ये लालू यादव से 5 सीट मांगे और अपने गठबंधन की घोषणा कहां पर किए, तो इन्होंने गठबंधन का घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जाकर के करने का काम किया। लालू जी इनको मना करते रहे कि अपने आवाज से करो और नहीं माना। इनको फिर मुख्यमंत्री का जो भूत है। मेरा यही सवाल है कि जिस समय कांग्रेस मुख्यालय से इन्होंने महागठबंधन की घोषणा की, शामिल होने की, उस वक्त आप भी सीट पर वहीं बगल में मौजूद थे, दिल्ली निवास पर, वहीं आप भी वहां पर भी मौजूद थे जब इन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। तो अभी आपका एनडीए प्रेम क्यों जाग गया, उस वक्त क्यों नहीं जागा? नहीं, मैं लगातार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार मैं कह रहा था। आप उससे 3 दिन पहले हमारा बयान सुनेंगे कि लिखे थे हम कि 400 सीट पर एनडीए ही चुनाव जीतेगी। मेरी व्यक्तिगत मंत्रणा में भी मैं कहता रहा कि नरेंद्र मोदी गरीब का काम कर रहे हैं, गाँव का काम कर रहे हैं, पिछड़ा का काम कर रहे हैं, दलितों का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बेहतर जोड़ी है, उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि नहीं, रामकुमार जी यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 2 ही टिकट अभी मिल रहा है और हमको कम से कम 5-6 टिकट चाहिए। यदि हम महागठबंधन में जाएंगे तो 5-6 टिकट मिलेगा और कम से कम 4 और कार्यकर्ताओं को हमको लड़ाने का अवसर प्रदान होगा। और जब कार्यकर्ताओं के, मैं भी एक कार्यकर्ता से सीधे सदन में पहुंचा था, तो कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए महागठबंधन में जाने का जो उपेंद्र कुशवाहा का निर्णय हुआ, उसको कार्यकर्ताओं के हक के खातिर मैं समर्थन देने का। एक आखिरी सवाल है, अब क्या आगे की रणनीति होगी उपेंद्र कुशवाहा को घेरने के लिए? निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी का तो जनाधार आप समझ गए हैं कि वही आदमी दूसरे जगह से लड़ता है जहां उसके पुराने सीट पर जनाधार घटता है। आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि काराकाट में उनका जनाधार घट गया है। अब उजियारपुर की बारी है, उजियारपुर में भी उनको चुनाव हराएंगे। 5 सीट के अलावे जहां जहां भी महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर हम लोग एनडीए का साथ देंगे और चुनाव लड़ने की भी जरूरत पड़ी जिससे महागठबंधन चुनाव हार जाए तो वहां भी हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये थे रामकुमार शर्मा जी, जिनका जो उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी रहे हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि वो एनडीए के खिलाफ
एनडीए के पक्ष में और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। अब इनके चुनाव प्रचार का एनडीए को कितना फायदा मिलेगा यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।